हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महादेव मैदान और कुछ ही दिनों से मैं बहुत बढ़िया किताब रीड कर रहा हूँ और उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। और इसमें मैं थर्ड चैप्टर रीड कर रहा हूँ। अभी दो चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और एक तीसरा चैप्टर में आदत का एक चक्र रखता है। मतलब आदत कौन सी भी आदत लगानी है तो उसका एक चक्र रहता है। तो उसका भी 4 स्टेप्स है: संकेत, लालसा, पुरस्कार और प्रतिक्रिया। उसके एग्जाम्पल भी हमने कल के वीडियो में देखे हैं। और वो जो 4 प्रोसेस है, वो प्रोसेस मतलब आदत का जो चक्र है उसको समस्या का चरण और समाधान का चरण इसमें डिवाइड किया है। पहले संकेत और लालसा समस्या का चरण आते हैं और पुरस्कार और प्रतिक्रिया समाधान का चक्र आते हैं। और उसमें हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो देखे हैं, जो दिए हैं वो देखे हैं हमने। अभी व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम जो है उसके बारे में हमको आज के रीडिंग में देखना है, आज के दिन में देखना है। तो दोस्तों, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग। अगले अध्यायों में हम बार बार देखेंगे कि संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार की 4 अवस्थाएं हमारे लगभग हर काम को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 कदमों की एक व्यवहारिक ढांचे या तंत्र में बदलना होगा, जिसकी मदद से हम अच्छी आदतें डाल सकें और बुरी आदतें छोड़ सकें। मैं इस तंत्र को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता हूँ। यह अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने के आसान नियम बताता है। हर नियम को आप मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला लीवर मान सकते हैं। जब लीवर सही जगह पार होते हैं तो अच्छी आदतें आसानी से डल जाती है। जब वे गलत जगह पर होते हैं तो ऐसा करना लगभग असंभव ही है। तो देखो दोस्तों, अच्छी आदत डालने के भी कुछ संकेत है, कुछ स्टेप्स है। तो पहला जो नियम है उसमें से वो है संकेत, उसको नियम बोला गया है। तो ये टेबल किताब में दिया गया है, वो अब अगर किताब खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। पहला नियम जो है वो संकेत, इसे स्पष्ट बनाएं। जो भी कुछ आदत लगा रहे हैं उसको स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम पुरस्कार, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। ये जो है अच्छी आदत कैसे डालें, इसके एक नियम है। तो अभी बुरी आदत भी रहती है, उसके भी नियम रहते हैं। मतलब कोई डालता नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिक लग जाती है। इन नियमों को उलटकर हम जान सकते हैं कि किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ दें। तो वो जो बुरी आदत लगी है हमको ऑलरेडी, उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो उसके भी नियम हैं। तो पहला नियम जो है वो संकेत के विपरीत है। मतलब क्या है, इसे अदृश्य बनाएं। मुझे पहला नियम में था, मुझे अच्छी आदत लगाने के लिए जो नियम था वो संकेत इसे स्पष्ट बनाएं, तो इसके अपोजिट इसको अदृश्य बनाएं। दूसरा नियम विपरीत लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। और अच्छी आदत डालने के लिए जो लालसा का नियम था वो है आकर्षक बनाएं, और इसको भी अनाकर्षक बनाएं। मतलब उसको आकर्षित नहीं करना है। तीसरा नियम जो है विपरीत प्रतिक्रिया के विपरीत है, इसे मुश्किल बनाएं। मतलब अच्छी आदत जो है उसके लिए वो मुश्किल बनाना चाहिए, तो उसको आसान बनाना है। अच्छी आदत डालने के लिए उसको आसान बनाना है। चौथे नियम का विपरीत पुरस्कार, इसे असंतुष्ट बनाएं। और अच्छा आदत डालने के लिए संतुष्ट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा आपको अगर किताब रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना होगा कि ये चारों नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने का संपूर्ण तंत्र बनते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी करीब है। जैसा आप जल्दी ही देखें कि व्यवहार परिवर्तन के ये 4 नियम लगभग हर क्षेत्र में लागू होते हैं। चाहे ये खेल हो या राजनीति, कला हो या चिकित्सा, कॉमेडी हो या प्रबंधन, आप चाहे जिस चुनौती का सामना कर रहे हो, आप इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आदत के लिए अलग अलग रणनीतियाँ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही एक रणनीति काफ़ी है। जब भी आप अपने व्यवहार को बदलना चाहें, आप खुद से बस यह पूछ लें, मैं इसे स्पष्ट कैसे बना सकता हूँ। मतलब जो 4
कैटेगरी दिया है उसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं पहला जो है, मैं इस स्पष्ट कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे आकर्षक कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ और मैं इसे संतुष्टिदायक कैसे बना सकता हूँ। ये 4 नियम में थोड़ा थोड़ा करके सेंटेंस डाला है, उसको आपने क्वेश्चन करना है। क्या आपने कभी सोचा है मैं वह क्यों नहीं कर पाता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने वाला हूँ? मैं वजन कम क्यों नहीं कर पाता, या सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाता, या रिटायरमेंट के लिए बचत क्यों नहीं कर पाता, या साइड बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर पाता? मैं किसी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ लेकिन मैं इसके लिए कभी समय क्यों नहीं निकाल पाता हूँ? ये क्वेश्चन करना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब आपको इन 4 नियमों में कहीं पर भी मिल जाएंगे। अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने की कुंजी यह है कि आप इन आधारभूत नियमों को समझ लें। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि आप अपनी आवश्यकताएं के अनुरूप उन्हें कैसे ढाल सकते हैं। मानव स्वभाव के विरुद्ध जाने वाले लक्ष्य का असफल होना तय है। सिस्टम ही आपके जीवन में आपकी आदतों को आकार देते हैं। आने वाले अध्यायों में हम इन नियमों पर एक एक करके बात करेंगे और बताएंगे कि इनका इस्तेमाल करके आप ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जिससे स्वाभाविक रूप से अच्छी आदत बने और बुरी आदतें दूर हो जाए। तो देखिए, इस तरह हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। अभी हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, मतलब अध्याय का सार क्या है। आदत एक एक पॉइंट है, 4 पॉइंट दिया है ऑथर ने, तो एक एक मैं पढ़ता हूँ। इस किताब में तीसरे अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो गया है। आदतों का दूसरा पॉइंट, आदतों का चरम उद्देश्य न्यूनतम संभव ऊर्जा और प्रयास से जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। तीसरा पॉइंट, किसी भी आदत को एक फीडबैक चक्र में तोड़ा जा सकता है जिसमें 4 कदम शामिल है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम का इस्तेमाल करके हम बेहतर आदत डाल सकते हैं। ये 4th पॉइंट है, ये है। और उसमें भी 4 नियम बताए गए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसमें संतुष्ट बनाएं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी कल से हम 4th चैप्टर देखेंगे और 4th चैप्टर का जो नाम है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। अभी पहला नियम है, मतलब पहला नियम क्या है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब 4 जो क्वेश्चन किए हैं कौन सी भी अच्छी आदत लगाने की, तो पहला जो पॉइंट है इसे स्पष्ट बनाएं। पहला जो नियम है इसे कौन सी भी आदत लगानी है तो उसको स्पष्ट बनाना है। तो देखिए दोस्तों, कल से हम 4th चैप्टर करने वाले हैं चालू। तो मिस मत करिए एक भी वीडियो, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको आगे का जो बता रहा हूँ मैं या पढ़ रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा।